नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को विलने के इस YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युग परिवर्तन में भारत के महत्व के बारे में। दोस्तों अलग अलग चैनल्स के ऊपर हमने युग परिवर्तन के बारे में तो बहुत सारा डिस्कशन सुना है, लेकिन भारत के महत्व के बारे में आज तक हमने बात नहीं की है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत जो है पुराने वक्त में सोने की चिड़िया के रूप में देखा जाता था, लेकिन उसके बाद में उसने अपना बुरा वक्त भी देखा और धीरे धीरे वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। उसके बाद में भारत की आजादी की लड़ाई के बाद में उसको आजाद होते हुए भी हमने इतिहास में पढ़ा, और उसके बाद में धीरे धीरे भारत अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ रहा था। और अचानक से साल आता है 2012 का, जहां पे युग परिवर्तन के रूप में संगम युग की शुरुआत होती है। और जो भारत में अनस्टेबल गवर्नमेंट्स चल रही थी, और अचानक से 2014 में एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के स्वरूप में। उसके बाद में भारत में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और अचानक से हमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस और बहुत सारे एक पॉजिटिव माहौल देखने को हमें मिलता है। युग परिवर्तन के इस समय में भारत के महत्व को हम अलग अलग 4 चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों सभी को पूरा वीडियो अवश्य देखना है। तो चैप्टर पहला है भारत का स्वर्णिम भूतकाल। दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत अपने भूतकाल में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। अपने स्पिरिचुअल विजडम के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने मरी मसाला के लिए भारत बहुत ही आगे बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, और बहुत ही पूरी दुनिया के लोग भारत में आना चाहते थे। इसीलिए भारत को ढूंढने के प्रयत्न के स्वरूप में ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका की शोध की थी। इसीलिए अमेरिका के कुछ इलाके को या कुछ लोगों को, जो जहाँ पे पुराने लोग रहते थे, उनको रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता था। तो हमारा जो स्वर्णिम भूतकाल था उससे पूरी दुनिया वाकिफ थी। हमारी ही एक अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया उसके पीछे ही थी। दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसा नहीं था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था से आगे था। और भारत के पुराने कल्चर के स्वरूप में हमारी जो स्पिरिचुअल विजडम थी उसको पाने के लिए पुराने लोग यहाँ पे आते रहे हैं। भूतकाल में हमारी यूनिवर्सिटी आज भी इतनी आगे बढ़ी हुई थी कि जिसके अंदर पढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग दुनिया के लोग पुराने समय में ही भारत आ चुके थे। तो ये था भारत का स्वर्णिम भूतकाल। युग परिवर्तन के इस वक्त में भारत के इंपॉर्टेंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें चैप्टर 2 है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दोस्तों दुनिया का इतिहास अगर हम जाने तो उसमें बहुत सारे पुरानी सभ्यताएं आई गई। उसमें सबसे पुराना अगर हम धर्म कोई जानते हैं तो वो है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म एक टाइम पे बहुत ही फूला फाला, बहुत ही आगे बढ़ा। और उसके बाद में क्राइस्ट का समय आया, क्रिश्चियन धर्म बहुत ही आगे बढ़ा। और उसी स्वरूप के रूप में जो भी वेस्टर्न कल्चर है बहुत ही फुला फाला, और उन्होंने फिजिकल वर्ल्ड पे बहुत ही ध्यान देके बहुत ही अलग अलग रिसर्च किए, और बहुत ही अच्छी अच्छी भौतिक शोध थी वो की। जब वेस्टर्न कल्चर आगे बढ़ा तो ह्यूमन सोसाइटी को जीने के लिए, लाइफ आसान करने के लिए बहुत ही अलग अलग प्रकार के रिसर्च हुए, जिसमें डीजल इंजन शामिल है, ट्रेन शामिल है, एरोप्लेन शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल चीजें जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन, सभी चीजों की वहां पे ही रिसर्च और जो भी डेवलपमेंट था वो वहां पे ही हुआ। इसके बाद में दुनिया में आया इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में बहुत ही ऐसी चीजें देखने को मिली जो जिससे दुनिया अनजान थी। जैसे कि बाहरी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके अंदर की चीजें, जो भी इंटरनल चीजें है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो अपना खुदा है उसी के लिए पूरा जीवन बिताया जाए। जो भी भौतिक चीजें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें जो ध्यान देना है वो अपने इंटरनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, और दुनिया में खुदा ही सर्वे सर्वा है। और उसके बाद में बहुत सारे उसके ऑपोजिट प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे कि वो अपने से बाकी के सभी जो भी लोग थे उनको अच्छा नहीं मानते थे। ये एक नया आइडिया था, इसके लिए जो भी है वर्ल्ड रेडी नहीं था, लेकिन वर्ल्ड ने उसको भी देखा। और उसके बाद में जो भी कम्युनल कंट्रीज थे वो भी दुनिया ने देखे, जैसे कि चाइना है, रशिया है, जो धर्म के रूप में तो किसी भी को ज्यादा भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन वो है अपना जो भी कर्तव्य है उसी को सबसे बड़ा मानते थे। और जो एक कम्युनल विचारधारा थी उसको भी दुनिया ने देखी, लेकिन उसमें भी दुनिया को इतना वो जो भी चाहिए था वो नहीं मिला। तो उसके बाद में एक बार फिर से जो हमारा पुराना इंडियन कल्चर था, जो भी पुराना हमारा सोसाइटी थी कि जियो और जीने दो, वो वाली बात ही वापस आ गई। और उसके बाद में जो हमें अभी इंडिया का राइज है वो फिर से एक बार देख रहे हैं। और दुनिया में अगर अच्छाई की जरूरत है तो वो
दुनिया में अच्छाई के लिए सिर्फ भारत ही है जो दुनिया में अच्छाई ला सकता है। युग परिवर्तन के इस वक्त में भारत के इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं हम, उसमें तीसरा चैप्टर है भारत ही दुनिया का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दोस्तों, हम सभी को पता है दुनिया ने अलग अलग प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे देशों को देखा। जैसे पहले ब्रिटेन, इंग्लैंड जो था वो दुनिया की महासत्ता थी। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर अपना जो भी है राज किया था, दुनिया के ज्यादातर हिस्से को अपना गुलाम बना लिया था। उन्होंने बहुत सारी चीजें नई नई लाई थी, लेकिन वो भी एक टाइम आने पे पूरी सभ्यता मिट गई। उनका जो एक बोला जाता था कि सन नेवर सेट, तो वो भी अपना जो सूर्य था वो भी वहां पे अस्त हो गया। उसके बाद में जो टाइम आया वो आया अमेरिका का। अमेरिका की सभ्यता के रूप में जो वेस्टर्न कल्चर है बहुत ही फला फूला, उसको भी दुनिया ने देखा। लेकिन डेवलपमेंट भी इतना हो गया कि डेवलपमेंट होते होते वापस एक बार दुनिया सोचने लगी कि सभी डेवलपमेंट होने के बाद भी इंसान ने इतना पाया, फिर भी वो अभी भी डिप्रेशन का शिकार है, अपने विचारों का गुलाम है। तो ऐसा क्यों? तभी जो भी हमारा इंडियन कल्चर था उसका महत्व एक बार फिर से वापस आता है। और जो हमारा पुराना जो सभ्यता के रूप में जाना जाता था कि जियो और जीने दो, खुद भी आरामदायक जिंदगी जियो और दूसरों को भी अपने आरामदायक जिंदगी जीने दो, एक कल्चर जो है वापस अगर आना है तो उसका प्रतिनिधित्व के स्वरूप में भारत ही दुनिया को अच्छा प्रतिनिधित्व दे सकता है। और भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है वो दूसरे के भले के रूप में अपना भला देखता है। ऐसा कोई भी धर्म या ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जो अपना भला करने के लिए दूसरों का भला करता है। लेकिन भारत की सभ्यता ऐसी है कि दूसरों का भला पहले करता है और उसके बाद में जो है अपना भला करता है और दूसरे के भले के रूप में अपना भला देखता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे स्वरूप में ही ये पूरी दुनिया है, विद्यमान है। ये पूरी दुनिया है जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। यही हमारे भारतीय जो भी संस्कृति थी उसकी देन थी, इससे पूरी दुनिया ने ये सीखा। और उसके बाद में हम देखते हैं युग परिवर्तन के इस वक्त में भारत के इम्पोर्टेंस की डिस्कशन में चैप्टर चौथा है आगे क्या। तो दोस्तों, बहुत सारी अलग अलग हाइपोथेटिकल बातें हम सुन रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आगे 1-2 साल में कोई बड़ा सा इवेंट होगा और सभी चीजें अचानक से बदल जाएगी। लेकिन ऐसे ज्यादा हाइपोथेटिकल ना हो कि अगर रियलिटी की अगर हम बात करें तो इस दुनिया में जो ये युद्ध बुद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ये कुछ ना कुछ छोटी बड़ी समस्याएं होनी तय है। और कुछ ना कुछ तो हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। जो ये रशिया का यूक्रेन के साथ में चल रहा है, इसराइल का पैलेस्टाइन के साथ में चल रहा है, अभी आने वाले वक्त में हम चीन का जो है वो भी के ऊपर हमला होते हुए देखेंगे। और बाद में जो है पूरी दुनिया इससे कैसे लड़ती है और कैसे निपटती है। जो भी चाइना का खतरा पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है, चाइना अपने आधिपत्य को पूरी दुनिया के ऊपर जमाना चाह रहा है, वो ऐसे तो चुप बैठेगा नहीं। अगर वो चुप नहीं बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो ऐसे ही ज्यादा हाइपोथेटिकल ना हो कि जो भी हम रियलिटी है उसके बारे में अगर हम सोचे तो भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है वो आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ दुनिया को अच्छा दे सकता है और अच्छे रास्ते के ऊपर ले जा सकता है। क्योंकि हमारा ही ऐसा जो भी है कल्चर है जिसमें बताया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। मतलब कि ये जो पूरी दुनिया है एक फैमिली है, उसको अच्छे से जीना है, खुद को भी अच्छे से जीना है, बाकी लोगों को भी अच्छे से जीने देना है। ये पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, सब लोग अपनी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर करके खुद के भले के लिए ही सोचते थे। लेकिन भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो अभी सोच रहा है ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बारे में जो कि ओपन सोर्स हो, जिसका फायदा सिर्फ खुद के तक सीमित ना हो कि पूरी दुनिया को उसका फायदा मिले। जैसे कि अभी यूपीआई आया, उसके बाद में अलग अलग बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी जिसका उस ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसी का ना रह के एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के रूप में बहुत सारी चीजें भारत अभी आने वाले वक्त में दुनिया को देने वाला है। और जो दुनिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस सभी का जो आधिपत्य है वो धीरे धीरे कम होके ये जो पूरी दुनिया में जो ओपन सोर्स सोसाइटी है उसकी स्थापना होने वाली है। जिसके ऊपर किसी एक का सेंट्रलाइज मतलब जो भी है आधिपत्य ना होके पूरी दुनिया का अपने विस्तारित स्वरूप में आधिपत्य होगा। तो यही आने वाले वक्त में हमको देखने को मिलेगा। मेरा जो ये पूरा वीडियो आपने ध्यान से सुना इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आने वाले वक्त में इसी जैसे टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जरूर बताना है कि ये वीडियो, ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं युग परिवर्तन के ऊपर, आप क्या सोचते हैं भारत के महत्व के ऊपर, ये हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना है। और ऐसे ही वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो हमें लाइक करके हमारे वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।